देखिए, बात तो बुनियादी तौर पे ये है कि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इस तरह से काम नहीं करते कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो ख़वातीन हैं मुख्तलिफ शोबाजात में जो काम करने के लिए घर से निकलती हैं, तो बात तो सही है कि एक तरफ से हम रियासत मदीना कहते हैं, लेकिन वहाँ तालीम के लिए अगर बच्ची निकलती है तो उसको 100 मसाइल पेश आते हैं। अगर कोई बेवा है तो उसकी अखराजात में मदद के बजाय बल्कि हमें एक टैक्स ब्रेक देनी चाहिए पार्लियामेंट के लेवल पे, कि जो बेवा है या सिंगल मदर है उसके लिए कुछ हमें इकोनॉमिक ब्रेक भी देनी चाहिए। जब ये बच्चियां बाहर निकलती हैं, ये तो मेरा मुशाहिदा है, ये मेरा तजर्बा है कि पाकिस्तान में किसी शोबे में भी अगर बच्चियां बाहर निकलती हैं, मेडिकल से उनका ताल्लुक हो, नर्सिंग प्रोफेशन में हो, बैंकिंग में हो, वकला में हो, कोर्ट कचहरियों में काम करती हो, मीडिया में हो, न्यूज़ कास्टिंग करती हो, सियासत में हो, माहौल निहायत मुश्किल है बच्चियों के लिए बाहर निकलने के लिए। बहुत मसाइल हैं, बहुत गंदा है माहौल। उनको फजूल किस्म की बातें और प्रोपोजिशंस की जाती हैं जो कि या बच्ची अपनी तालीम और अपना जो प्रोफेशन है या जो भी उसका ख्वाब है वो छोड़ देगी। और यहाँ जैसे साइमा जैसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके घर में कोई कफील भी नहीं है, कोई कोई भाई नहीं है, कोई कोई बाप नहीं है, कोई मर्द नहीं है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जी अपना शौक पूरा करने के लिए ये बाहर निकली है। और वो जैसे बच्ची बता रही है कि मैंने अपने आप को भेस बदल के, मतलब माँ के सामने भी अपना एडमिट नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं तो मेडिकल करने निकली थी, और मेरे लिए ये भी शर्म का मकाम था कि मैं माँ को बताती कि मैं इस तरह क्लाउन बन के, जोकर बन के बाहर जा रही हूँ। और ये एक तरीका था कि किसी को पता नहीं था कि मैं औरत हूँ कि मर्द हूँ, अपनी मैं जेंडर भी, आइडेंटिटी भी छुपा के। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिर मीडिया को एक कोई शायद सुर्खी, कोई येलो जर्नलिज्म, कोई सेंसेशनलिज्म चाहिए होती है, और वो इस तरह इस बच्ची को एक्सपोज किया है। पहली तो ये बात बड़ी गलत है। उसके बाद जो बात साइमा करी है वो समझने वाली है कि खवातीन हमारे माशरे में, बल्कि तमाम लोग खैरात पे नहीं जिंदा रहना चाहते, चंदे पे नहीं जी। जिंदा रहना चाहते, और हिकारत की नज़र से भी नहीं चाहते कि माशरा उसको उनको देखे। वो इज्जत चाहते हैं, वो अपना माशरे में हिस्सा डालना चाहते हैं, लेकिन कुछ सपोर्ट चाहते हैं। तो अगर अगर बच्ची निकली है और वो पढ़ना चाहती है, और आप उसको उसका जो एक ख्वाब उसने देखा है कि शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, मेडिकल स्टडीज वो परस्यू कर रही है, उसके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, और आप उसको एक पोलियो वर्कर की पोजीशन, ये आप खाना पूरी कर रहे हैं। और बात ये कि जी आपके लिए हो जाएगा जी जनाब, कोई ना कोई खैरात या कोई तरीका हम कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक इशू जब आता है तो वो निशानदेही करता है कि ऐसी साइमा जैसी बहुत सी लड़कियां, और साइमा भी यही बात कर रही है, वो ये नहीं कह रही कि मुझे आप सिर्फ फैसिलिटेट करें। मेरा ख्याल है कि ये वो हुकूमतें, वो निज़ाम जो कि लोगों के, अवाम के मसाइल समझने की कोशिश करना चाहती हैं, फिर वो सोल्यूशन भी निकालती हैं, लेकिन यहाँ जो सारा फोकस है वो फोकस है सियासी इंतकाम के ऊपर। वो फोकस है टॉक शोज पे वाहियात हरकतें करने के लिए। मतलब ये तो वो हुकूमत है, आप उनसे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां एक फीता काटने के लिए वो कैंची नहीं ला सकते, जहाँ उनको जी। इस किस्म की हरकतें करनी पड़ती हैं कि कैंची इतने ना अहल है कि वो कैंची नहीं, अपने फीता काटने के अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं तख्तियां अनवेल करने की। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए बड़े संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है कि ख़वातीन के लिए, हमारी बच्चियों के लिए ऐसा माहौल हो जहाँ वो इस्लामी अक़दार के मुताबिक, हमारे रिवायती अक़दार के मुताबिक सेफ्टी में काम भी कर सकें, पढ़ाई के लिए भी जा सकें, और कोई स्कॉलरशिप्स का निज़ाम भी हो। अभी आप देखें कि इतना क्रिटिसाइज करते हैं ये आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के इश्तेहारात के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया। जी। लेकिन आज जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, घर से बैठ के काम कर रहे हैं, वो उस लैपटॉप स्कीम की वजह से, जो लैपटॉप्स हैं आप लोगों के भी, मेरा ख्याल है जब आपको काम देते हैं, एडिटिंग का काम देते हैं, ये जो कैप्शंस बनाने का, आप इन्हीं इन्हीं बच्चों को देते हैं, लेकिन उस वक्त सबने तनकीद की। तो ऑल्दो ये भी एक तरीका, मैं तो समझती हूँ कि इससे भी बेहतर तरीका होना चाहिए, एक मीन्स टेस्टेड तरीका होना चाहिए कि कौन से बच्चे हैं जिनको हमने सपोर्ट करना है, और उनके साथ आप बॉन्ड भी
लिखवा सकते हैं कि अच्छा जी आप ये तालीम मुकम्मल करें, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आधा खर्चा हम कर रहे हैं, आप इतने ग्रेड्स लेके आएँ, और एक एक मुनज़्ज़म तरीका होना चाहिए। लेकिन ये संजीदगी हमने दिखाई ही नहीं देती, और पिछले 3 साल में तो हमें जो लोग रोज़गार पे थे, जो लोग इज़्ज़तदार थे, जो मिडल क्लास थी, वो ही ख़त्म कर दी है। तो मैं बिल्कुल। आई थिंक कि साइमा ने ये बात रेज़ की है, मुझे बड़ी शर्म आ रही है एक्चुअली, क्योंकि हमारी बेटियों की जगह है, बच्चियों की जगह है, एंड आई फील वेरी एम्बैरेस्ड, सच पूछे, एंड आई फील वेरी हेल्पलेस, कि हम एक बच्ची हमें आके ये बात बता रही है, उसको आके ये गिला भी नहीं करना चाहिए था। हमको इंसानियत होनी चाहिए थी, और हमें अपना फ़र्ज़ निभाने की तौफ़ीक होनी चाहिए थी। बेशक ऐसी है मैडम, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन ये झूठी मदीना रियासत की बात। देखिए, ये बात सराहनी चाहिए है, और ये बहुत ये जज़्बा हमारे बहनों में, भाइयों में है, और हम ज़ाती तौर पे तो मदद करते हैं, लेकिन जब मैं सिस्टम्स की बात करती हूँ, तो वो इसलिए करती हूँ क्योंकि आज हमारे पास जो शमा बात कर रही थी, कि साइमा का तो मसला सोशल मीडिया पे आके हमको पता चल गया। कितनी साइमा हैं पाकिस्तान में, जिनकी शायद अर्ज़ी हम तक, किसी तक नहीं पहुँच सकती, और प्रॉब्लम यही है कि जब तक आप सिस्टम्स इनेबल नहीं करेंगे, हम बार-बार चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का नाम क्यों लेते हैं? एक्चुअली उनके नीचे एक सिस्टम था, शहबाज साहब खुद नहीं कर रहे थे। उनके नीचे सीएम का एसआरयू था, जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था। मेरा कभी वास्ता नहीं हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब से। मैं उनके सलमान सूफी साहब काम कर रहे थे, वो अपना सँभाल रहे थे। उमर शेख साहब काम कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ सेटअप कर रहे थे। जी। ये जो स्कॉलरशिप स्कीम आप बता रहे हैं, 2016 में मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं लंदन में थी, और मैं इत्तेफाकन उन बच्चों से मिली जो कि स्कॉलरशिप स्कीम्स पे आए हुए थे, और अभी तक, और आप यकीन करें, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि पीटीआई वोटर्स हैं। तो ये सिस्टम्स होते हैं। इसी तरह विमेन रेफ्यूज का तरीका था, मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए गए थे जहां खवातीन कंस्टेबल्स बैठी हुई थी। तो ठीक है, कोई स्वीडन से हमारा कोई भाई सपोर्ट कर देगा साइमा को, लेकिन जब तक आपका सिस्टम, जब तक एक चीफ मिनिस्टर के अंडर, या ऑब्वियसली पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, हमारे बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, हम उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, हम उनके लिए आसानियां नहीं बना रहे, तो ये सिस्टम्स हैव टू बी इन प्लेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कॉल आए, या रेहाम को कॉल आए, या उस्मान को कॉल आए, या हम चीफ मिनिस्टर को ही कॉल करें। हर बच्चा, हर लड़की नहीं आपको अप्रोच कर सकते। इस वजह से हमको हर एक के लिए ये सिस्टम्स इनेबल करने पड़ेंगे कि बच्चियां हमारी ना इस तरह से सड़कों पे रुलें, ना उस तरह से जिस तरह शमा ने कहा कि क्यों नहीं थे वहां पे पुलिस, और हमें बता रहे हैं राजा साहब कि एक्चुअली पुलिस थी, और उसके सामने एक बड़ी पर्दे की बात करते हैं। तो जब आप हमारी पर्दे में जो बच्चियां हैं, उनका आप पर्दे की तहरीम नहीं रख सकते, आप उनका पर्दा वायलेट कर रहे हैं, उनको सड़कों पे बेनकाब कर रहे हैं, अपनी शोज के लिए कर रहे हैं, या अपनी सियासी प्रमोशन के लिए बिल्कुल। कर रहे हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तो फिर टीवी पे आके, और अमरीकी टीवी पे बैठ के ना ये बात करें कि जी पर्दा नहीं है, और ये बात ना करें कि जनाब हमारे पाकिस्तान में तो खवातीन की बड़ी इज्जत की जाती है। हमने देख लिया कि पाकिस्तान में हमारी बच्चियों की किस तरह इज्जत की जाती है। बिल्कुल ऐसी है मोहतरमा, आपका बहुत शुक्रिया।